हेलो बच्चों, आज के सेशन में जो है हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, है ना। दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका मैथमेटिक्स के साथ साथ, है ना, फिजिक्स में भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है वेक्टर अलजेब्रा का। तो इस चैप्टर को अगर जो हम लोग अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो इसका एक अच्छा खासा वेटेज हमको फिजिक्स में भी मिलने वाला है। ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा के जो है कॉन्सेप्ट की शुरुआत, है ना, हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल से लेकर के करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना, वी कैन ऑब्जर्व इन आवर सराउंडिंग नाउ, लाइक दैट हाइट ऑफ पिंटू, है ना, कि कोई लड़का है, पिंटू है ना, उसकी हाइट कितनी है। तो उस हाइट में क्या देखेंगे आप, भाई ना, हम लोगों ने उसको मेजर किया हाइट। आपने हाइट मेजर किया तो उसमें क्या मिला, खाली मैग्नीट्यूड मिला कि हाँ उसका हाइट कितना है, 5 फुट है, 4 फुट है ना, 5.5 फीट है या 5.4 फीट है। तो दिस मीन्स हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। तो अब वही अदर हैंड दूसरी की बात कर लिया जाए कि मान लीजिए कि हमारा एक फुटबॉल प्लेयर है, एक साइड में यहाँ पर खड़ा हुआ है एक फुटबॉल प्लेयर, और दूसरा फुटबॉल प्लेयर यहाँ पर मेरा बी पर खड़ा हुआ है। अब फुटबॉल प्लेयर जो है ना अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ का यूज करते हुए फुटबॉल को किक करता है। तो अगर जो उसने किक किया तो भाई कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक। मान लो समथिंग कुछ कि उसने F इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, और किस डायरेक्शन से लगाया। पहला चीज तो ये हमारा है कि ये हमारा क्या मांग रहा है, ये हमारा क्या मांग रहा है, ये हमारा बता रहा है मैग्नीट्यूड, ठीक। ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। और दूसरा वाला बात बता रहा है कि किस डायरेक्शन में उसने किक किया। तो दूसरी बात ये क्या है, डायरेक्शन, ठीक। तो इसमें यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें क्या बताया मैंने कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, है ना, सच फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, है ना। और स्केलर वेक्टर दोनों की रिक्वायरमेंट हो तो उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब कुछ स्केलर क्वांटिटी हमारे लाइफ में भी है, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम है, एरिया है, ये सब हमारे क्या है, सरकमफेरेंस है, ये सब हमारे क्या है, लेंथ है, मास है, ये सब के सब हमारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वही वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत, वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल पर बात कर ले हम लोग। तुम्हारा वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है ना, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड है ना अदर सम फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। वी हैव टू रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट देम, सो दे आर सेड टू बी व्हाट, मैग्नी क्या नाम, वेक्टर क्वांटिटी, उनको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से ये सब हमारे क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो हमारा जो हमने बेसिक में बात बताई, जो बेसिक थ्योरी है। अब हम लोग जो है अपने टॉपिक पर, है ना, आते हैं, अपने थ्योरी पर आते हैं कि आखिर में ये होता क्या है। तो कुल मिलाकर के एक जो हमारा जो वेक्टर है ना, वेक्टर अलजेब्रा की बात हो रही है। क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक। इसमें हमारा पहला पॉइंट है वेक्टर, ठीक। एंड वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर एक हमारा अडायरेक्टेड लाइन होता है, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है, मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें डायरेक्शन होता है, ठीक। जैसे एक ये हमारा ये डायरेक्शन हो गया, है ना, इधर में भी डायरेक्शन हो गया, इधर का भी ये डायरेक्शन हो गया। तो मतलब ऐसी लाइन जिसमें डायरेक्शन हो उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक। अब वेक्टर को नोट कैसे करते हैं, एक तो उसमें दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको इनिशियल और टर्मिनल फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो एक तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी। और दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि उसको कोई अल्फाबेट नाम दे दिया जाए, सिंगल।
तो इसके दो फॉर्मेट है नोटेशन के, एक तो हमारा हो जाएगा वेक्टर ए बी और दूसरा वाला फॉर्मेट हो जाएगा वेक्टर ए। ठीक, ये हमने क्या लिखा, नोटेशन, ये नोटेशन वाला हो गया, ये मेरा वेक्टर हो गया। अब बात आ गई है वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी की, तो मैंने क्या बताया, the physical quantity we have to require both magnitude as well as direction are called vector quantity, and other hand such physical quantity we have to only require magnitude to represent them are called scalar quantity। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी की क्या बताई है ना, रिक्वायर्ड बोथ, है ना, मैग्नीट्यूड as well as direction are called vector quantity। ठीक, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। कुछ मैंने एग्जांपल भी बताए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फिर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और भी सारे हैं। एक तो ये मेरा हो गया। अब जो हमारा है, आगे हम लोग वेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि कोई वेक्टर है तो वेक्टर क्या होता है, एक लेंथ ही होता है। वेक्टर क्या होता है, एक लेंथ होता है और डायरेक्टेड लेंथ होता है, एंड लेंथ कैन नेवर नेगेटिव, लेंथ कभी तो नेगेटिव होता नहीं है। तो अगर जो किसी वेक्टर का लेंथ अगर जो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब दैट इज नॉट डिफाइंड, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होगा, दैट्स वाई डिफाइंड सिचुएशन में क्या होगा, norm of a vector is always positive, that means greater than or equal to, है ना, ग्रेटर देन जीरो, है ना, जीरो अगर जो इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वो आपका नल वेक्टर हो जाएगा। अब हम लोग जो है आगे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। ठीक है, एक तो मेरा ये इतना चीज हो गया, है ना। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा है टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। कुछ बहुत ज्यादा लंबा थ्योरी ना ले जा करके हम लोग अब सीधा अपने पॉइंट पर ही बात करते चलेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला हमारा है नल वेक्टर। क्या कहा मैंने, नल वेक्टर। नल वेक्टर में इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या होते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी वो पॉइंट ही होता है ना, कुछ राइटर उसको पॉइंट वेक्टर भी लिख देते हैं नल वेक्टर में, है ना। इसमें क्या लिखा, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड, टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड। अब यहाँ पर जैसे देखो, ये मैंने लिख दिया वेक्टर ए, ये क्या है, ये पूरा जीरो हो जाएगा। वेक्टर बी भी, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट क्या है, एक ही है, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो, ये नल वेक्टर हो जाएगा। दूसरा हमारा है यूनिट वेक्टर। क्या है भाई, यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड जो हमारा होता है ना, वो 1 होता है। ठीक, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जैसे वेक्टर ए है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए कैप होगा, और इसका जो है मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, ये 1 होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया हमारा। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर। क्या बताया, इक्वल वेक्टर। तो टू आर मोर वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर, है ना, if they have a same magnitude and same direction। अगर जो दो या दो से अधिक वेक्टर इक्वल वेक्टर कहे जाते हैं, तब जब उनके मैग्नीट्यूड है ना भी इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये भी है, ये भी, ये वेक्टर ए भी है और ये वेक्टर क्या है,
सी डी है। तो मैग्नीट्यूड दोनों और डायरेक्शन भी दोनों का क्या है? अब ये यहाँ पर दिया गया मैग्नीट्यूड को मॉड से मॉड ऑफ वेक्टर ये कितना लिखा 4 यूनिट, और मॉड ऑफ वेक्टर सी डी इसका भी क्या लिख दिया है ये 4 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या है एक ही डायरेक्शन में है, तो दिस मीन्स ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। और दूसरा जो है दूसरा वेक्टर हमारा है जो है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, क्या लिखा है भाई निगेटिव ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर का निगेटिव क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड तो भाई सेम होता है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है अपोजिट होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर क्या लिखा है इक्वल मैग्नीट्यूड है ना बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगा ये अपोजिट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट यहाँ से हम इस बात को समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये मेरा दिया हुआ है एक वेक्टर हमारा ये इधर से दिया है इसका एग्जांपल कि एक ये हमारा वेक्टर ये पी क्यू लिखा हुआ है ना वेक्टर पी क्यू इसका डायरेक्शन, और दूसरा ये वेक्टर इधर लिखा हुआ है ये इसका कह दिया एस टी। ठीक, अब भाई देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का वही है सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का इसका कह दिया 8 यूनिट है ना, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही आएगी। और ये वेक्टर क्या हो जाएगा एस टी, इसका वेक्टर क्या लिखा है ये भी 8 यूनिट ही लिखा है। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन है ना इस डायरेक्शन में है, तो ये निगेटिव वेक्टर हो जाएगा इसका है ना, या अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं, कोई वो बात नहीं है। डी वाला हो गया। अब अगला हमारा है पोजीशन वेक्टर या कोइनिशियल वेक्टर। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला हमारा है पॉइंट है ए बी सी डी है ना, ई वाला हमारा क्या है को इनिशियल वेक्टर पहले ले लेते हैं। को इनिशियल वेक्टर है ना सेम इनिशियल पॉइंट, टू आर मोर वेक्टर है ना ओरिजिनेट फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर ये लिखा है टू और मोर वेक्टर ओरिजिनेट सेम इनिशियल पॉइंट है ना इनिशियल पॉइंट, यही है इसकी डेफिनेशन। कि ऐसे ये दो वेक्टर है, यहाँ से देखो ये पॉइंट ओ है, ये वेक्टर ओ सॉरी ये ओ है, ये ए लिखा वेक्टर ओ ए, फिर ये क्या लिखा वेक्टर ओ बी, उसके बाद में ये क्या लिखा है वेक्टर ओ सी, ये हमारा क्या लिखा वेक्टर क्या लिखा है ये ओ डी। तो ये सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से क्या है सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनका इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी व्हाट को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, उसके बाद में क्या है एफ वाला, एफ वाले में क्या बचा है कोई इनिशियल वेक्टर हो गया। चेक कर लेते हैं अगला क्या छूट रहा है। हम्म, हम्म, अगला हमारा कोलिनियर वेक्टर, क्या लिखा है ये कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में क्या है कि टू और मोर वेक्टर सेट टू बी कोलिनियर, टू और मोर है ना वेक्टर आर सेट टू बी क्या कहा है कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, दे आर क्या कहा पैरेलल टू सेम लाइन इरेस्पेक्टिव, क्या कहा है इरेस्पेक्टिव टू their magnitude and direction to H E है ना
irrespective to their magnitude and direction, magnitude and डायरेक्शन। यानी कि दो या दो से अधिक वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर तभी कहे जाएंगे जब वो सेम लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। ये बात कहा ना, इरेस्पेक्टिव टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मायने नहीं रखता है। अगला हमारा जो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या कहा, पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर ये जी वाला है पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर ये जैसे देखिए, ये हमारा क्या लिखा है, ये ओरिजिन, ये है ना, वैसे 3D स्पेस में अभी हम इसको 2D प्लेन में लेकर के बता दे रहे हैं। ये हमारा x है, ये y है, और ये कोई वेक्टर हमारा पॉइंट P है। तो P का लोकेशन ओरिजिन के सापेक्ष है ना, या यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, Q है, तो Q का लोकेशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट जो वेक्टर देता है उसी को क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो ये OP एंड OQ यहाँ पर हमारे क्या है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर है, OP एंड व्हाट, OQ। यानी कि द वेक्टर व्हिच शो द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड द व्हाट, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने पोजीशन वेक्टर का भी नाम ले लिया। उसके बाद में है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, फ्री वेक्टर का क्या है मैटर, यहाँ पर ये देखिए H वाला है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मैटर ये है पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, है ना, विदाउट चेंज देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड, ये क्या लिखा है, डायरेक्शन। डेफिनेशन को आप समझिए, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी वेक्टर का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, वो भी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, फ्री वेक्टर। यानी कि यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है ये x है ओरिजिन, ये y, कोई वेक्टर यहाँ पर है, कोई वेक्टर यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इस वेक्टर a को, इसको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट इसका करते चले आओ, है ना, यह वेक्टर ये b है, ये वेक्टर c है। अब वेक्टर a का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पर आप इसको ले आइए, तो यही क्या बन जाएगा, बस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करके आप यहाँ ले आए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। ठीक, क्या लैंग्वेज कहता है, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। अब अगला जो हम लोगों को पढ़ना है, भाई इतनी चीजें तो हो गई, ठीक है, अगला है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। एक वेक्टर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यूनिट वेक्टर एंड समथिंग मैग्नीट्यूड। यहाँ से बात को हम लोग अगर क्लियर करें कि वेक्टर इक्वल टू बेसिकली वैसे होता क्या है, बहुत हो गया वेक्टर वेक्टर, तो वेक्टर इक्वल टू ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यानी आई कैप जे कैप कैप कैप, है ना, जो भी हम 3D ज्योमेट्री में एज्यूम करके इसको मानेंगे, तो ये क्या होता है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक, या मैग्नीट्यूड इनटू सम मैग्नीट्यूड इनटू, ये क्या हमारा होता है, सम मैग्नीट्यूड। ठीक, अब मान लो कि कोई वेक्टर हमारा r एक होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10i कैप प्लस 6j कैप प्लस ये 5k कैप। तो ये जो हमारे है 10 6 जो हमारे स्केलर कंपोनेंट है ना, ये सब हमारे मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, और जो ये i j और k हैं, ये सब हमारे क्या है, ये यूनिट वेक्टर हैं। तो इसी बात पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं, इसी मैटर पे कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है वेक्टर फॉर्म, और है ना, एक होता है वेक्टर और दूसरा क्या होता है, स्केलर।
चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ, ये क्या लिखा है, ये वेक्टर। अब यहाँ पर एक 3D ज्योमेट्री की बात हो रही है, बिना 3D में एज्यूम किए हमारा कुछ काम होने वाला नहीं है ना भाई। ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ठीक। ये 3D स्पेस में हमारा एक कोई पॉइंट P है, इसका ये पोजीशन वेक्टर ही क्या बनेगा, ये OP बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल हम लोग अभी पहले इसके पॉइंट को पहले 3D स्पेस बना लेते हैं अच्छे तरीके से, तब फिर हम लोग जो है इस पे बात करने वाले हैं। एक तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, और दूसरा पॉइंट इसको थोड़ा सा, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और दूसरा वाला जो है ये पॉइंट कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा ना बन जाए, ठीक है। यहाँ पर एक ये पॉइंट ये हमारा हो जाएगा, और ये ट्रेसिंग मिलाते चलिए, थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो जाए। यहाँ से जो है इसका ये थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये इसको इससे ज्वाइन कर दिए, इसको इससे कर देंगे तो इसको थोड़ा सा ये पॉइंट ये जो हमारा 3D मिला है, ठीक है भाई। यहाँ तक ही आ रहा है तो थोड़ा सा ना होगा भाई, इसको बढ़ा देते हैं, ये मिलेगा पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, ये है ना, ये हमारा 3D स्पेस बना। अब ये हमारा x एक्सिस है, इसके वो ये ओरिजिन है, इसके लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है आई कैप, y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है j कैप, और z एक्सिस के लॉन्ग हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमारा होता है k कैप, ठीक। इसके लॉन्ग कुछ समथिंग मैग्नीट्यूड जब हम ले लेते हैं तो ये हमारा होता है एक्स आई कैप, इधर के लॉन्ग कुछ मैग्नीट्यूड ले लिया है ना पूरा वेक्टर कंपोनेंट तो वाई जे कैप, और इधर के वाले का क्या हो जाएगा जेड के कैप। और कोई पॉइंट हमारा इस 3D स्पेस में ये पी पॉइंट है, यहाँ पर ही ये हमने ले लिया पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा है एक्स वाई एंड जेड। और ये चीज आप समझे कि नहीं समझे, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग इसमें जो लेने वाले चीजें हैं, है ना, जो हमको कंसिडरेशन में लेना है कि इसके जो हमारा ये ओपी को वेक्टर ओपी को हमने एक क्या दे दिया वेक्टर आर, तो जो ये हमारा वेक्टर ओपी इक्वल टू है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर आर, और वेक्टर आर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, है ना, यही हमारा वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस ये क्या हो जाएगा जेड के कैप। अब अगर जो इस वेक्टर का हमको लेंथ निकालना है, आप लोग चले जाओ उधर से चले जाओ चाहे झुककर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर जो मुझे इसका लेंथ निकालना है तो ये क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ वेक्टर ओपी इक्वल टू ये मुझे क्या मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। अब इस वेक्टर का जो मुझे आगे चीज मिल रहा है बेटा, ये जो हम मुझे अलग अलग पॉइंट वाइज मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इसमें स्केलर कंपोनेंट है ना, स्केलर कंपोनेंट ये जो हमारे हैं कौन कौन से हैं, वो एक्स वाई एंड ये जेड है, ठीक। और दूसरा जो है इसमें होते हैं वेक्टर कंपोनेंट, इसके वेक्टर जो हमारे इसके कंपोनेंट्स हैं वो हमारा ये क्या लिखा हुआ है इसके, वो हमारा क्या है एक्स आई कैप कामा वाई जे कैप और कामा ये क्या लिखा है मेरा जेड के कैप। तो स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट इसके दोनों क्लियर हो गए। इस पॉइंट के जो और भी जो कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं ना, जो यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग लिया जाता है, एक्स का क्या लिया जाता है, इसका लिया जाता है 1 0 0, वाई का लिया जाता है ये 0 1 0 और जेड का लिया जाता है 0 0 1, ठीक है।
ये पॉइंट लिए जाते हैं। अब आगे जो है हम लोग इसी में अपना क्लियर कर लेंगे डायरेक्शन कोसाइन, है ना। क्या हमारा पॉइंट है इसमें, ये हमने लिख दिया DCS मीन्स डायरेक्शन कोसाइन। ये पॉइंट P है, मतलब ये वेक्टर OP है। x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया, अल्फा। y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया, बीटा। और z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया, गामा। और इन्हीं सारे एंगल का कोसाइन इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। तो मुझे क्या मिल रहा है, एक मिला कास अल्फा और एक मिला कास बीटा और दूसरा मिला कास गामा, है ना। इसको यल से लिखते हैं, इसको यम से लिखते हैं और इसको किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। तो यल का वैल्यू ये मुझे क्या मिल गया, कास अल्फा। यम का वैल्यू मुझे मिल गया कास बीटा और यन का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, कास गामा। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। मतलब the cosine of angle made by this vector OP from the positive x, y and z axis direction, z axis direction, है ना, is called the, are called the direction cosine। फिर से मैंने क्या कहा, मेरे बात को समझो। The cosine of angle made by this vector OP from the positive x, y and z axis direction are called the direction cosine। ठीक। अब यहां पर जो मुझे इसके वैल्यू जो मिल रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन तो मेरा हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो बात कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियो के, किसके बात कर लेते हैं, इन द रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो जो हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, DRS, इसको लिख दिया है ना। जो हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, द डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल, है ना। ये मैंने क्या बताया, द डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू सम सर्टेन नंबर आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, क्या मैंने बताया, द डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू सम सर्टेन रियल नंबर मान सकते हैं, आर कॉल्ड व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन रेशियो और ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स वी चेक इट वंस अगेन कि इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है भाई। भाई छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटे ना, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ छूट रहा नहीं है ना। ये यूनिट वेक्टर था ना जिसका ये पूरा ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 3D स्पेस में। बाकी बच्चों आप लोग इतने वीडियो को जो है देखो, बाकी बात जो है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।